बड़ा हर्ष का विषय है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री और सभी दिव्य आत्माओं के आशीर्वाद से आज देवभूमि उत्तराखंड का जो बहुत बड़ा संगठन है भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, विशेषकर मातृत्व से परिपूर्ण बहुत ही श्रद्धामयी हमारी बहन सीमा जी, जिनके सौजन्य से आज आप सबके समक्ष में उपस्थित हुआ। हमारी बहुत ही श्रद्धामयी पूज्या बहन जी, बड़ी बहन जी, जिनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है और एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए जो मातृत्व का, ममता का, जो एक विशाल उदारता का भाव इस समाज को चाहिए, वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से हजारों लाखों बहनों का यह संगठन देश को नई दिशा और दशा प्रदान कर रहा है। आज आपके बीच में आकर के कुछ बोलने का अवसर मिला। मैं बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक बहन सीमा जी को और सभी पदाधिकारियों को, सभी श्रोताओं को, जो भी संगठन में अपने एक एक कदम को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए कर रहे हैं, मैं सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। योग क्योंकि हमारे जीवन का अनमोल और सर्वोत्तम साधन है। ऋषियों ने जिस जीवन को जिया है और उसको हमारे लिए उपदेशित किया है, ऐसी पावनी परंपरा में हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ हो नहीं सकता। ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य हमको मिला है, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमको मिला है जो हमको जीने की कला सिखाते हैं। हमको विश्वास करना चाहिए कि हमारा जीवन राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है, और जब हम ऐसा विचार करें तो हम स्वयं देखेंगे कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। हम कितना कर पाते हैं वो दूसरी बात है, परंतु उत्साह के साथ जब अपने जीवन को हम लगाते हैं तो बहुत ही हमारा प्रबल भाव इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आगे आता है। तो एक योगी का जीवन कैसा होता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से हम रोज सुनते हैं, रोज उनके सुंदर सुंदर विचार, सार गर्भित विचार, ऐसे विचार कि प्रत्येक दिन स्वामी जी महाराज हमको नई बातें बताते हैं और हम वर्षों से उनको सुनते हैं, कभी भी हम ये नहीं समझते कि बहुत कुछ सुन लिया। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य निश्चित रूप से सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और एक योगी का, योग साधक का जीवन कैसे इस राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, कैसे समाज के लिए समर्पित होता है और उसका जीवन कितना उत्साहित होता है, उसके उत्साह से लोगों को उत्साह मिलता है। उसका सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ कोई देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते की जो भावना है, जो समत्व में, समता में रहने की जो भावना है, वो एक अच्छा सच्चा योगी अवश्य ही सीख लेता है। अतः इस संदर्भ में हमको बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा सच्चा योगी जो अपने आहार, विचार और व्यवहार को पूरा दृढ़ता से समझता है, दृढ़ता से वह युक्त रहता है, ऐसी संकल्पना, ऐसे मधुर स्वभाव से परमात्मा हमको सदा प्रेरित करे, परमात्मा हमको सदा सद्बुद्धि दे, ऐसा हम विचार करें।
हम उस ईश्वर की संतान हैं और एक योगी इतनी कृतज्ञता से अपने जीवन को जीता है कि उसके द्वारा दिया गया ये साधन और ये संसार, इस संसार और साधन का व्यक्ति जब अच्छा प्रयोग करता है, सच्चा प्रयोग करता है, तो वो सच्चा साधक बन जाता है। हमारे जीवन में हम किसी भी कार्य की सिद्धि करते हैं तो हमको विशेष माना जाता है। इसलिए इस जीवन को देने वाला वो परम पिता परमेश्वर है, तो हमको नित प्रति उसके प्रति समर्पित होकर के ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ये साधन उसका दिया हुआ है, शरीर उसका दिया हुआ है, संसार उसका दिया हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं है। तो एक योगी कभी भी इस संसार के बंधनों में आता नहीं है, मोह माया में फंसता नहीं है, और वो प्रार्थना करता है, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो परमात्मा की अनुभूति हम हर पल हर क्षण करें, और वही हमारा सबसे बड़ा हित चाहने वाला है। संसार में हम अपने साधन को एक कार्य के लिए पाए हुए हैं। जैसे कोई फिल्म बनाता है, कोई डायरेक्टर होता है और उसके सारे कलाकार होते हैं, सबको वो रोल देता है, आपको ये रोल करना, आपको ये रोल करना, आपको ये करना है। और जो जितनी अच्छी प्रकार से रोल को करता है उतना ही उसको सफल जो है रोल अदा करने वाला माना जाता है, अभिनेता माना जाता है, अभिनेत्री माना जाता है, या जो भी अपने अपने किरदार को अच्छा निभाता है। तो संसार में आकर के भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा उपयोगी कोई है, सबसे अच्छा कोई जीवन जीने वाला है, सबसे अच्छा कोई किरदार निभाने वाला है, तो वो योगी है। तस्माद योगी भव अर्जुना, हे अर्जुन तुम योगी बनो। इसलिए हम सब योगी बने
और उस परम पिता परमेश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियां बनकर के इस संसार का उपकार करें, क्योंकि संसार का उपकार करना ही हम सबका कर्तव्य है। और संसार में आकर के हम यदि इससे लाभ लेना चाहते हैं, इसके आकर्षण में यदि फंसेंगे, विषयों में फंसेंगे, तो हमारा अकल्याण होगा। जितना हम अपेक्षा और उपेक्षा से बचेंगे, उतना ही हमारा परिवार, हमारा संस्कार और ये संसार अच्छा बनेगा। एक योगी व्यक्ति जब ज्ञान का आधान अपने जीवन में करता है, तो उस ज्ञान के कारण ही वह इंसान महान बनता है, और एक महान इंसान ही इस जहान को महान बना सकता है। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने करके दिखाया है। इसलिए हम सब सच्चे योगी बने, और योगी बनने से हमारे जीवन का उपकार होगा। भोगी बनने से इसका जीवन का और जगत का बहुत ही अकल्याण होता है, क्योंकि भर्तृहरि कहते हैं कि भोग भोग करके व्यक्ति रोग को पैदा कर लेता है। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहाँ जहाँ भोग है वहाँ वहाँ रोग है। इसलिए न भोगना है न भागना है, हमको जागना है, हमको सच्चा योगी बनना है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं संसार में यदि अभय होकर के जीना है। हम सब डरते हैं, कोई जो योगी है वो तो नहीं डरेगा, लेकिन जो भोगी है उसको मृत्यु का डर है, उसको रोग का डर है, उसको कोरोना का डर है। और जो योगी है उसको कोई डर नहीं, वो सदा व्यस्त है, मस्त है, स्वस्थ है। लेकिन जो भोग में अस्त व्यस्त है वो एक न एक दिन लस्त हो जाता है, पस्त हो जाता है। इसलिए संसार का एक नियम है कि अपने संसार में आकर के, अपने परिवार में आकर के अपने आप को हम सक्षम बनाएं, सबल बनाएं। प्रभात जागरण से लेकर के शयन पर्यंत अपने अंदर एक भी ऐसा विचार ना लाएं जो हमारे अंदर के वैभव को लूट के ले जाए। योगी बहुत ही मुस्तैद रहता है। एक जो सिपाही बिल्कुल जो चुस्त दुरुस्त होकर के अपने ड्यूटी को करता है, सीमा पर जवान जैसे खड़ा होता है, ऐसा एक योगी अपने अंदर एक भी विकार जाने नहीं देता है। इसलिए वह सदा प्रसन्न रहता है, सदा अभय रहता है, कभी उसको कोई भय नहीं होता है। आप सब योगी हैं, और जो योग करने वाला है वो देखिए आपकी उसके अंदर असीम उत्साह होता है, असीम अदम्य साहस होता है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम कुले चित भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतान्ताद् भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम, वैराग्यमेवा भयम, वैराग्यमेवा भयम। संसार में समत्व पूर्वक योग जीवन को जीने की कला सिखाता है, समत्व सिखाता है, समता सिखाता है, ममता में रहना सिखाता है, हमारी क्षमता बढ़ाता है, हमारे अंदर कृतज्ञता, नम्रता और अनेक प्रकार की विशालता का आधान करता है। इसलिए किसी भी स्थिति में रहें, अकेले में रहें, मेले में रहें, झमेले में रहें, कहीं भी रहें, योग को नहीं छोड़ना है। योग जरूर करना है, योग कराना है, अपने जीवन को उन्नत बनाना है, सबके जीवन को उन्नत बनाना है, इस राष्ट्र को उन्नत बनाना है, और उस परमात्मा से इस प्रार्थना को करते रहना है कि कुछ भी हो जाए हमारा जीवन श्रेष्ठ ही रहे। हम सदा जान के इस जो है नौका में सवार रहें, जहां हम सुरक्षित होकर के इस भवसागर को पार कर सकते हैं। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है,
जिससे हम भोगों से बच सकते हैं, जिससे रोगों से बच सकते हैं। ज्ञान विहीनः पशुभिः समानः, इसलिए ज्ञान के कारण ही व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। और परमात्मा से हम प्रार्थना करें, बच्चों को प्रार्थना सिखाएं, अपनी संतानों को प्रार्थना सिखाएं और उस प्रार्थना को अपना जीवन बना लें। बचपन से जो भी हमने प्रार्थनाएं गाई हैं, स्वामी जी महाराज के मुख से कितनी हम प्रार्थनाएं सुनते हैं, और उन्होंने उन प्रार्थनाओं को गाया ही नहीं है, उनको अक्षरशः अपने जीवन में जिया है। तो इन प्रार्थनाओं को हम वेद मंत्र से कम ना समझें, क्योंकि वेद मंत्रों का ही इनमें भाव है। उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। जो योगी होगा उसका मन कभी मलिन नहीं हो सकता है, निर्मलता युक्त होगा, पवित्रता युक्त होगा। वो सदा चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, योगी प्रसन्न रहेगा। कभी उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती है, कभी उसको हानि लाभ का कोई गम नहीं होता, कभी इतनी खुशी भी नहीं होती है कि दूसरों के गम को भी वो भुला दे, हमेशा सम रहता है। इसलिए आत्मा की शुद्धता के लिए हम बाहर के आकर्षण में, बाहर के भोग में इस शरीर को लगा देते हैं, और शरीर की आरोग्यता तो प्राप्त कर सकते औषधि के सेवन से या दिनचर्या अच्छी करने से, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए क्या है, उसका भी साधन है योग। योगा समाधि, समाधि और समाधानम, आधि और व्याधि से बचने का एक ही उपाय है, वो है समाधि। और समाधि क्या है, योगा समाधि। समाधि पाद सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद बनाया। योगा समाधि, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग से हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने आपको योग दर्शन के विषय में बहुत कुछ बताया है, और इस विषय में मैं अगली बात कहूँगा, क्योंकि आप बहुत श्रुत हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से भी सुनते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने अभी जो क्रम शुरू किया है, जी 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 जरूर जरूर जरूर। तो जो है इस साधन को पा करके जो महर्षि ने साधन बताया हमको, क्योंकि योग आज का जो दौर है वो एडवर्टाइजमेंट का है, मतलब प्रदर्शन का है। कोई भी हम प्रचार देखें तो उसमें लगेगा कि, या कोई सीरियल देखते हैं कि अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा, या इसका प्रयोग करने से क्या होगा, इसका प्रयोग करिए। अब बताएंगे नहीं क्या इसका प्रयोग करने से क्या विशेष लाभ मिलेगा, या तो बिल्कुल सुनहरे सपने दिखाएंगे। लेकिन ऋषियों की जो परंपरा है वो बिल्कुल सटीक है, और पहले ही इस योग मार्ग पर चलने से क्या होगा वो पहले बता दिया। योग चित्तवृत्ति निरोधा, कि योग क्या है, चित्तवृत्तियों का निरोध है। क्योंकि चित्तवृत्ति हमारी इतनी जब वृत्तियां फैल जाती हैं तो हम फंस जाते हैं। तो इनका निरोध होना, निरोध का मतलब क्या है, हम वही ग्रहण करें जो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे परिवार के लिए और संसार के लिए कल्याणकारी है। वृत्तियों का जो निरोध है तो वो बहुत बाद की बात है, वो कैवल्य पाद में हमको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ हमको सबसे स्पष्टता से बता दिया ऋषि ने, और उसका साधन भी बता दिया कि इसको वही पा सकता है जो स्थिति में रहता है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, अभ्यास के बल पर ही हम योगी बन सकते हैं। पूरे जीवन हम योग करते हैं तो भी हमको क्या कहा जाता है, योगा अभ्यासी। बहुत जो अपवाद हैं उनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने योग को जिया है और योग को अपनाया है, योगी बन गए हैं। नहीं तो हम जो सामान्य रूप में करते हैं तो योगाभ्यासी होते हैं। लेकिन उसके लिए भी ऋषि ने कहा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, जो बताई बात
अभ्यास वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का जो पंचवृत्तियां हैं उनका निरोध करना है। इसमें केवल इतनी सी बात हमको समझनी चाहिए कि हमको कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए। इस कार्य को, योग धर्म को, योग कार्य को सतत आगे बढ़ाने के लिए सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि, ये जो सत्कार पूर्वक किया जाता है और निरंतरता से नहीं, आज किया और 4 दिन नहीं किया, छोड़ दिया, फिर 1 दिन खूब किया, फिर तीसरे दिन छोड़ दिया, ऐसी स्थिति में योगा अभ्यास हमको लाभ नहीं देगा। देखा देखी करे योग, घटे काया बढ़े रोग, इससे रोग होंगे। लेकिन जो ऋषि कहते हैं सतु दीर्घकाल, अब कुछ लोग बोलते हैं कब ये, हम तो बहुत दिन योग किया, कुछ लाभ ही नहीं मिला। लेकिन उसके साथ आपको श्रद्धा करना पड़ेगा, उसके साथ निरंतरता, उसके साथ आपको एकाग्रता का आधान करना पड़ेगा अपने स्वभाव में, और कोई उसकी सीमा आपको सुनिश्चित नहीं करनी, उसका कोई दायरा सुनिश्चित नहीं करना है, अपने आप अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाना है। ये आएगा और अभ्यास और वैराग्य ही हमको जीवन में आगे बढ़ाएगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी जब उपदेश करते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन परेशान हो गया, अरे महाराज कितना उपदेश आप करेंगे, ये मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा पहचानता नहीं। आप उपदेश कर रहे हैं लेकिन ये चंचलम ही मना कृष्णा, ये बहुत चंचल है, ये बल बहुत दृढ़ है, ये बहुत ज़्यादा वायु के समान दुष्कर है, ये ग्रहण करने के योग्य नहीं है। आप उपदेश कर रहे हैं लेकिन बात मुझको समझ में आ ही नहीं रही है। भगवान मुस्कुराए और कह रहे हैं असंशयम महाबाहो, ये निश्चित रूप से बहुत ही, इसमें कोई शंका ही नहीं, मन तो बड़ा चंचल है, मन बड़ा उल्लू का पट्ठा है, ये समझता ही नहीं है। तो कैसे समझाएं? तो क्या अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को काबू में किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहा धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आए पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो मन को जो है दूर तक भी अगर जाना है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से दूर मत ले जाएं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हम उसको ग्रहण कर सकते हैं और इस मन की जो चंचलता है उसको रोक सकते हैं। क्योंकि संसार में हम आते हैं, अब मुझको बोलने का जो समय है वो समय सुनिश्चित है, लेकिन अब मन है कि इधर उधर भागेगा तो कैसे कार्य चलेगा। इसलिए मन चंचल होता है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान हमारे अंदर कब नहीं आएगा? जब हम उस परमात्मा से जुड़ करके रहेंगे। इसलिए कहा
तस्य वाचिका प्रणवा तज्जपस तदर्थ भावनम, उसकी हम भावना करें, उस ओंकार का जप करें और उसकी ही सन्निधि में रहें। उसके लिए फिर साधन बताया कि तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधान। हम तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर परिधान के द्वारा इस जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा करते हैं, उसके साथ साथ ही ईश्वर परिधान के साथ जो इसको नियंत्रित करते हैं, उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है। अतः ईश्वर के साथ जो कहा तपः, तप क्या है? तो द्वंद्वों को सहना तप है। द्वंद्व सहना तप क्या है? सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, ये सब द्वंद्व कहलाते। द्वंद्व जहाँ दो चीज़ें हैं, सुख भी है दुख भी है, दिन है रात है, गर्मी है सर्दी है, भूख है प्यास है, मान है अपमान है, तो ये जो चीज़ें हैं द्वंद्व कहलाती हैं। और इनको सहन करना, सहन का तात्पर्य क्या है? उनको संतुलित रखना, उनमें अपने आप को रागी नहीं बनाना। किसी को जो है सुख ज़्यादा अच्छा लगता, दुख तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, लेकिन अच्छे कामों को करते करते इन दोनों के बीच में संतुलन बना करके रखना। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्मी में भी थोड़ी गर्मी सहन करने का सामर्थ्य रखें, सर्दी में थोड़ा सर्दी सहन करने का सामर्थ्य रखें। तो इन द्वंद्वों को सहना और ईश्वर के प्रति अर्पण अपने आप को करके रखना। तो इस संदर्भ में आप बहुत श्रुत हैं, बहुत सुने हैं। और दूसरी बात क्या कही? स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या करना है? स्वाध्याय तो बहुत उत्तम साधन है आत्मनिर्माण का, आत्म कल्याण का सबसे बड़ा साधन है स्वाध्याय। और स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? ईश्वर परिधान स्वाध्याय है। सच्चे अच्छे मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय करना, वेद उपनिषद दर्शन ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना तथा उसके अनुसार उसका जो आदेश उपदेश निर्देश है वैसा आचरण करना, और सारे कर्मों को करते करते ईश्वर पर सब छोड़ देना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्विद् धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कि सब संसार का कार्य करना है आपको, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना। तो कब लिप्त नहीं होंगे? ईश्वर अर्पण करना स्वाध्याय पूर्वक। जैसा वेद आदि शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में लिखा है वैसा मैं जी रहा हूं नहीं जी रहा हूं, वैसा मैं कर्तव्य अपना कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही हूं। अगर आप मिलान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा आएगी और वैसे जीने का प्रयास करेंगे। अतः इसको स्वाध्याय कहते हैं। और स्वाध्याय में क्या है? किसी ने कहा नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इसलिए तप स्वाध्याय परम आवश्यक है। और अगले चरण में क्या बात कही? ईश्वर परिधान। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ईश्वर का चिंतन करना, उसको कभी नहीं भूलना। उसको न भूलने का क्या साधन बन सकता है? उसको जब हम भूल जाते हैं तो पाप के वशीभूत हो जाते हैं। हम जब समझते हैं कि यहाँ तो ईश्वर है नहीं, तभी हम पाप करते हैं। और जब हम समझते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, हर क्षण है, हर स्थान पर है, तो कभी भी हम उसको न भूल करके सदा सर्वदा अच्छे कार्य करते हैं। ईश्वर का चिंतन करने के साथ साथ
जब हम कर्म करते हैं तो भूलते नहीं, भटकते नहीं और अपने कर्तव्य में सदा डटे रहते हैं, इसलिए ईश्वर प्रणिधान कहा। और इस बात को जैसे हम ये समझें कि इस संसार में कहीं भी कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर ईश्वर की सत्ता ना हो, उसकी व्यवस्था ना हो। जैसे आपके शरीर में कोई चींटी चढ़ जाए तो चींटी जहाँ जहाँ जाएगी वो तो शरीर में घूमेगी, आपका ही शरीर वो पूरा है। ऐसे हम कहीं भी जाएं, सागर की गहराई में चले जाएं, आसमान की ऊंचाई पर चले जाएं, पृथ्वी के आर पार इधर उधर चले जाएं, ब्रह्मांड में कहीं भी जाएं, उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था है और उसको हम ऐसा महसूस करें। इसका हमेशा ध्यान रखें। इसको देखो, बैटरी लो हो गई क्या? उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो उसकी उपासना हम करें, पत्ता पत्ता उसकी सत्ता का बखान कर रहा है, वो जर्रे जर्रे में समाया है, इसलिए उसका हम प्रणिधान करें, ईश्वर का गुण, उसके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करें। और अष्टांग योग तो आप सब समझते हैं, अष्टांग योग का पालन करें तथा फिर सिद्धियां तो अपने आप आएंगी। जो विभूतिपाद है उसमें योग करने से योगी को क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसका अस्तित्व कैसे हो जाता है, वो भी हम उन पर न ध्यान दे करके अगर केवल योग ही कर लें तो हम कभी भी रोगी नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी सिद्धि होगी। कभी भोगी नहीं होंगे, ये बड़ी सिद्धि होगी। अब ऐसा कोई कि आकाश गमन करे, पानी में चले, या अलग अलग स्थितियां हैं, पर शरीर जो है पर काया प्रवेश, ये सब अलग अलग बातें हैं। अपने को हम तन मन और इस वतन को सुरक्षित रख पाएँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। और इसके बाद कैवल्य, केवल की जो प्राप्ति है, अर्थात अपने में केवल की प्राप्ति, केवल रह जाना, अपने आप उस परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त करना, अपने जीवन को उसके आदेश निर्देश के पालन के लिए केवल रखना, अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करना। तो ये सारा जो चारों पादों का एक विज्ञान प्रस्तुत किया है ऋषि ने, उस संदर्भ में यदि हम 10% भी जान जाएं, 10% भी जान जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और होगा ही, क्योंकि ऐसे गुरुजनों की शरणागति हमको मिल गई है। तो इसमें कोई संदेह हमको नहीं रखना चाहिए। और इस संदर्भ में जो मैं बीच में ही छोड़ दिया था कि इससे हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा और राष्ट्र भी हमारा स्वस्थ होगा। इसलिए उस प्रभु का गुणगान हम सदा करते रहें, ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। आज जो कोरोना पूरे दुनिया, पूरे जो है देश में जो है एक विकट संकट बन करके छाया हुआ है, इस विकट संकट में भी जो योगी हैं वो स्वयं अच्छा जीवन जी रहे हैं और दूसरों को भी उत्साह दे करके जीवन जी रहे हैं और राष्ट्र को बहुत अच्छा बना रहे हैं। इसलिए हमारा यही कार्य है और उस ईश्वर की कृपा से ही ऐसा हो रहा है। तो प्रार्थना के बोल मैं बोल रहा था, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का
हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। तो ये सारा सामर्थ्य किसको मिलता है? एक योगी को मिलता है। और योगी का आहार विचार व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। आहार विचार व्यवहार की दृष्टि से योगी ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। जो एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति है उसको वो दृष्टि नहीं मिल पाती जो योग करने वाले को मिलती है। अतः योग हमारे जीवन का बहुत बड़ा साधन है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, ये आरोग्यता के लिए है। और आरोग्यता कैसे आएगी? तो आरोग्यता आएगी हमारे आहार विचार व्यवहार को अच्छा बनाने से। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो अच्छा आहार, अच्छी जो है अच्छा पानी कौन पिलाएगा? योग पिलाएगा। अर्थात वो हमको दृष्टि देता है, हमको एक दर्शन देता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कैसे जीना कैसे नहीं जीना। ये अनेक संदर्भों में हम सीख सकते हैं। तो इसलिए कहा कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करें, अपने आत्मा और अपने इस अस्तित्व की रक्षा करें। जो अपने शरीर से, मन से और आत्मा से सबल होता है वही इस संसार का, इस समाज का उपकार कर सकता है। और एक योगी ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है जो कभी भी निष्क्रिय जीवन नहीं जी सकता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं कितना प्रभात से लेकर के रात्रि पर्यंत 11 कभी बज जाते हैं, 18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, कभी 20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। तो एक योगी का ही ऐसा सामर्थ्य है, हजारों कार्यों को एक साथ करना और उनको बहुत स्किलफुल ढंग से करना, ये योगी का ही सामर्थ्य है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की बात कही है कि आहार हमारा जब शुद्ध होगा तो हमारा जो बुद्धि तत्व है वो भी शुद्ध होगा। इसलिए आहार का मतलब केवल खाने पीने से नहीं है। आहार का मतलब ये है कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हमारे अंदर जा रहा है वो सब आहार ही है। जैसे हम आँखों से देखते हैं, रूप को देखते हैं, कानों से शब्द को सुनते हैं, नासिका से हम गंध को ग्रहण करते हैं, जीभ से हम रस को ग्रहण करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श, जो भी कोमल या कठोर वस्तुओं का या शरीर का स्पर्श करते हैं। तो ये सब जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हमारे अंदर चीज़ें जा रही हैं, जान के इंद्रियों के द्वारा हम समझ पा रहे हैं, वो सब आहार ही है। और एक योगी इन चीज़ों को लेने के समय पूरा ध्यान रखता है कि मुझको वही चीज़ देखनी है जो मेरे लिए कल्याणकारी है। वो गलत चित्र अपने अंदर ले ही नहीं जाता, वो आँखों तक ही रहता है, कानों में वही शब्द उसके पढ़ते हैं या वही शब्द वो ग्रहण करता है जो उसके कल्याण के लिए हैं। जो उसके कल्याण के लिए शब्द नहीं है उनको सुन करके भी वो सुनता नहीं, देख करके भी देखता नहीं, चख करके भी चखता नहीं, सूंघ करके भी सूंघता नहीं, स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करता। ये योगी का लक्षण होता है। इसलिए हमको ऐसा समझना चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको और कृतज्ञता से आभार है। और यह जो भी समय
आपने हमको दिया बोलने के लिए, उसके लिए पुनः बहन सीमा जी का और सभी बहनों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से प्रणाम है, नमन है। और जब भी आप कभी अवसर देंगे पुनः, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो बहुत कम समय मिला था, फिर भी आप जब भी आप अवसर देंगे आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। क्योंकि स्वामी जी ने नाम ही रखा परमार्थ, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, तन मन सब जो कुछ भी है सब सेवा के लिए है। सेवार्थम इदम शरीरम। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री और हमारी पूज्या बहन जी, सभी केंद्रीय प्रभारी और सभी हमारे जो भी योग साधक सभी प्रभारियों को बहुत बहुत नमन, अभिनंदन, उनका हृदय की गहराई से मैं प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।